हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार आने के बाद भाजपा ने लड्डू की जगह देश भर में बांटी जलेबियां। राज्य में बीजेपी के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आया राहुल गांधी का जलेबी की फैक्ट्री वाला पुराना बयान। खुद को चुनाव की भविष्यवाणी करने वाला बताने वाले योगेंद्र यादव के साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत व पवन खेड़ा के बयान पर भी तीखे कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। शराब घोटाले में 6 माह बाद जेल से छूटे हरियाणा के छोरे केजरीवाल के दावे भी हुए हवा हवाई। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी फेल हुए सभी बड़े चैनल के एग्जिट पोल। चुनावी रुझानों के कुछ ही देर बाद कांग्रेस के दफ्तरों से गायब हुई जलेबी व बाजे वाले। जम्मू कश्मीर में एनसीपी व कांग्रेस गठबंधन की जीत के बावजूद भाजपा ने भी किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। हिमाचल के भाजपा नेताओं द्वारा हरियाणा इलेक्शन में सुक्खू सरकार की अधूरी गारंटी, 1000 संस्थान बंद किए जाने व कर्मचारियों को समय पर सैलरी भी न दिए जाने जैसे मुद्दे भुनाए जाने से भी हुआ कांग्रेस को नुकसान। पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय में केंद्र की तरह हरियाणा में भी हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है। आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। और वो इसीलिए तो नहीं नाचे है क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह उठा रहे, सारे लोग चाहते थे। हो सकता है वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं हैं, अब उठेंगे, जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता है। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है। मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और आज पूरे हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी थी और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहां आकर के आप सबके बीच में ये संदेश देने के लिए आया हूं। और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं
पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन अथवा भाजपा सरकार बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में लड्डू की जगह जलेबियां बांटा जाना मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। भाजपाइयों के जलेबी बांटे जाने के वीडियो व फोटो के साथ साथ कांग्रेस विरोधी दल राहुल गांधी की उस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वह हरियाणा की जलेबी की फैक्ट्री से देश के कोने कोने व अमेरिका जापान तक जलेबी सप्लाई से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने की बात कह रहे हैं। आज सुबह शुरुआती रुझानों के दौरान पीएम मोदी को जलेबी भेजने की बात कहने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा व अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत पर मंडी के भाव वाली अभद्र टिप्पणी करने वाली पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी कांग्रेस विरोधी सोशल मीडिया यूजर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रिया ने हरियाणा में भाजपा की जीतने की सूरत में अपना नाम बदलने की बात कही थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बाहर हो चुके खुद को चुनावी भविष्य वक्ता अथवा सेफोलॉजिस्ट बताने वाले योगेंद्र यादव के उस बयान को भी लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें वह हरियाणा में कांग्रेस की हवा आंधी तथा सुनामी आने की बात कह रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव की तरफ हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी सभी बड़े न्यूज चैनल के एग्जिट पोल फेल हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलने के बावजूद भाजपा ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हरियाणा में न केवल जीत के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा बल्कि खुद को हरियाणा का लाल व छोरा बताने वाले केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के किंग मेकर की भूमिका में होने के दावे भी लोकसभा चुनाव की तरफ खोखले साबित हुए। गौरतलब है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने अथवा पीएम बनने के बाद लगातार हरियाणा में डबल इंजन अथवा भाजपा की सरकार बन रही है, जबकि इससे पहले यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। हरियाणा में हालांकि कथित किसान व पहलवान नेताओं का भी कांग्रेस को समर्थन मिला, मगर इसके बावजूद 15 साल बाद भी पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी। पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक 99 सीटें मिलने के बाद हालांकि हरियाणा में हार के बाद अब तक कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा नहीं उठाया है, मगर सोशल मीडिया पर इस बात के चर्चे शुरू हो चुके हैं कि अगले 1-2 दिन में पार्टी नेता असफलता के लिए ईवीएम अथवा इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बहरहाल हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक के बाद एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड कर रही है, वहीं शुरुआती रुझान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस के दफ्तरों से जलेबी व ढोल बजाने वाले गायब होना भी चर्चा में रहा। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। केजरीवाल हरियाणा का ही है, मारा ही छोरा है। अगर उसने दिल्ली ठीक कर दी तो हरियाणा में तो बुला लो केजरीवाल ने, हरियाणा भी ठीक कर देगा वो। हमारी नीयत भी सही है, हमारे को करना भी आता है। गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा टाइम है गहने खरीदने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ कम दामों में गहने खरीदना तो आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, जहां डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट है, साथ ही मेकिंग चार्जेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 10,000 तक की शॉपिंग करने पर आप कूपन डालकर लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे, जिसमें आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।